प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आज आप सब बच्चों। आज हम क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसकी यूनिट 1 है। ठीक है, चैप्टर का नेम है नेहाज अलार्म क्लॉक, यानी नेहा की अलार्म क्लॉक। बच्चों देखिए, इसके साथ ही साथ हम वर्ड्स मीनिंग को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि सुबह जल्दी उठना किसको पसंद होता है ना। सब लोग सोचते हैं कि हम देर तक सोते रहें, है ना, हमारी नींद पूरी होती रहे, यही सोचते हो ना। तो हम इसी चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों पहले लिखा हुआ है नैरेटर। ठीक है, जो पहला पैराग्राफ है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नैरेटर लिखा हुआ है। इस नैरेटर का मतलब क्या है बच्चों? ये नैरेटर वो है जिसने ये कहानी लिखी है, जो इस कहानी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो देखिए नैरेटर क्या बोल रहा है यहाँ पर। रिंग 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 ऑफ गोस द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. बच्चों क्या हो रहा है, जो अलार्म क्लॉक है ना, वो रिंग 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 बजे जा रही है। अब क्या होता है, कितने बज चुके हैं? 6 बज चुके हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं। ठीक है, अब नेहा का फेस बन जाता है। कई बार अलार्म बजती है ना और हम एकदम से उठते हैं तो फेस बन जाता है अजीब सा, तो नेहा का भी ऐसे फेस बन गया है। और उसने क्या किया, अपने कानों को कवर कर लिया है। ठीक है, ताकि उसको जो अलार्म की आवाज़ है वो सुनाई ना दे। ठीक है, और किससे कवर कर लिया है? पिलो से कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ। देखिए क्या हुआ है, स्नगल्स का मीनिंग जानिए पहले। स्नगल्स का मीनिंग क्या होता है? ठहरना, है ना। कोई चीज़ ठहर जाती है ना, तो ठहरना। अब उसने क्या किया कि वो एक जो ब्लैंकेट था उसके अंदर, वो उसी के अंदर मतलब ऐसे ठहर गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब तो उसे पता ही था कि उसे उठना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मटर्स का मीनिंग क्या है बच्चों? क्या लिखा हुआ है? शी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स का मीनिंग होता है धीरे से कहना। अब वो धीरे से कह रही है कि उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको पता था उठना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखिए अब नेहा क्या कह रही है। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। नेहा कह रही है, दिस अलार्म clock always ring at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. अब देखिए क्या हो रहा है, नेहा कह रही है कि जो ये अलार्म क्लॉक है ना, ये हमेशा 6 बजे बज जाती है। जैसे ही 6 बजते हैं ये मुझे अपने बेड से उठने के लिए कह देती है, यानी रिंग हो जाती है, बज जाती है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट्स सो अनफेयर। वो कहती है मुझे तो थोड़ा सा, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं और फिर हमारी क्लॉक बजती है ना, अलार्म क्लॉक, फिर हम सोचते हैं हम थोड़ी देर और सो जाए, तो ऐसे नेहा भी सोच रही है कि काश मैं थोड़ा और लंबा सो पाऊँ सुबह सुबह, है ना। और वो कह रही है कि आई विश ये जो क्लॉक है ना कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब को छोड़ दे, यानी अपनी जॉब को भूल जाए, यानी बजना ही बंद कर दे। सोचो, अलार्म बजना ही बंद कर दे, वो ये सोच रही है ना। इसके बाद देखो नैरेटर। अब नैरेटर यहाँ पर जो कहानी कह रहा है वो क्या बोल रहा है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। अब कुछ गिर गया। अब क्या गिर गया देखिए, अब नेहा जो है ना वो हंसने लग जाती है। नेहा तो खुशी से झूम उठती है भाई, क्योंकि कुछ गिरा है। क्या गिरा है देखिए। अब यहाँ नेहा क्या बोल रही है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। कह रही ओ मेरी घड़ी गिर गई। क्या कह रही है? मेरी घड़ी गिर गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब जो है क्या कह रही है, टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कि अब तो सुबह मैं लेट, मतलब यानी कल मैं सुबह लेट उठ सकती हूँ, है ना, क्योंकि घड़ी गिर गई है तो बजेगी कहाँ से। अब वो कह रही है कि अब तो कल मैं लेट उठ सकती हूँ। अब देखिए अब नैरेटर क्या कह रहा है नीचे, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लिप्स एंड स्लिप्स द स्मॉल ट्रिपी वर्ड्स। यानी अब क्या होता है देखिए बच्चों, अब नैरेटर कह रहा है कि अब अगली सुबह हो गई, अब लेकिन अलार्म तो थी नहीं, क्योंकि अलार्म तो गिर के टूट गई थी। तो अब नेहा सोती रही, लेकिन हुआ क्या, जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रिपी वर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं छोटे छोटे, वो आ जाते हैं।
which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। अब भाई वो जो पक्षी थे, छोटे छोटे बर्ड्स थे, वो आ जाते हैं। अब आएंगे तो क्या करेंगे, आवाज़ ही तो करेंगे ना, चिप चिप करके वो आवाज़ करने लग जाते हैं। लेकिन जो नेहा थी वो अभी भी सो रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, बर्ड्स क्या कह रहे हैं, देखिए, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, यानी बर्ड्स क्या कह रहे हैं, उठो डियर उठो, जल्दी उठो, है ना। अब नैरेटर जो है यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जिसने कहानी लिखी है, ठीक है, वो कह रहा है नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा जो है भाई उठती है। अब देखो नेहा क्या बोलती है, नेहा कहती है ओह नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब कहती है अब यहाँ पर कोई अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये बर्ड्स आ गए हैं, है ना। कहती है ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। अब देखिए नैरेटर क्या बोलता है, जिसने कहानी लिखी है वो बोल रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अब कहते हैं जो नैरेटर है वही कह रहा है अब अगली सुबह क्या होता है, नेहा की विश पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, कोई अलार्म क्लॉक तो थी नहीं और अब ना ही कोई उसके पास कोई बर्ड आया, है ना, कोई भी बर्ड्स नहीं आए। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कैन यू गेस हु इट इज़? द बिग ब्राइट सन ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है कि बर्ड्स तो आया नहीं और ना कोई अलार्म थी, लेकिन अभी भी कोई था जो नहीं चाहता था कि नेहा जो है वो लेट हो, अपनी स्कूल बस को मिस कर दे। ठीक है, तो अब आप क्या बता सकते हो कि कौन होगा, गेस कर सकते हो? वो था ब्राइट सन, बिग ब्राइट सन, यानी एक बड़ा सूरज। बिल्कुल उसकी रोशनी जो है नेहा के पूरे रूम में आ गई, है ना। उसका पूरा रूम बिल्कुल गर्माहट से, बिल्कुल ब्राइटनेस आ गई उसके पूरे रूम में। ठीक है, देखो सूरज की रोशनी तो पूरी उसके रूम पे आ गई है ना। बिल्कुल खुशी से रूम ऐसा हो गया बिल्कुल चमकदार और इतनी ब्राइटनेस उसके रूम में आ गई है। अब देखो नेहा क्या कह रही है, ओह माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप वाई कांट ही लेट मी बी। तो देखो नेहा क्या कह रही है कि उसकी जो आईज़ में रोशनी जा रही थी सूरज की, तो कह रही है ओह माई आईज़, अब ये सन मुझे उठाने के लिए आ गया, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देते मेरे उस पर, है ना। तो अब देखो नैरेटर क्या कह रहा है, नैरेटर जिसने कहानी लिखी है वो कह रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। यानी अब ये वाली इच्छा भी नेहा की पूरी हो गई। कैसे? अगली सुबह सूरज आया ही नहीं, वो बादलों के पीछे छुप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, स्नोर्स का मतलब क्या है, खर्राटे लेना। अब सूरज तो देखो छुप गया था बादलों में, अब नेहा फिर से खर्राटे लेके सो गई। अब उसकी मदर की वॉइस उसके कानों में पड़ी। ठीक है, अब मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस। उसकी मदर बोलती है चलो उठो उठो स्लीपी हेड, यानी वो सो रही थी ना, तो उसको कह रही है उठो उठो स्लीपी हेड, तुम अपनी बस को मिस कर दोगी, क्योंकि स्कूल की बस आने वाली थी। तो कहती है तुम अपनी स्कूल की बस को मिस कर दोगी। अब नेहा कहती है ओह नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब वो फिर वो ये बात कह रही है क्योंकि उसे उठना तो था ही नहीं, अब वो कह रही है मम्मी मुझे क्यों उठा रही है। ठीक है, अब देखो नैरेटर क्या कह रहा है, देयर इज़ नो एक्सेप्ट नाउ नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। देखिए अब नेहा जो है वो उठ जाती है, ठीक है, रेडी होने के लिए। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट हर वॉच से इट इज़ 6 o'clock शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अब क्या होता है कि अगली मॉर्निंग क्या होता है, अब नेहा उठ जाती है। अब उसकी जो वॉच थी उसमें भी कितने हो रहे होते हैं, 6 o'clock हो रहे होते हैं। अब वो उठ जाती है, अब वो अपनी मम्मी को उठाती है, मतलब अपनी मम्मी को बुलाती है। अब नेहा क्या कहती है, माँ हु वॉक मी अप टुडे। कहती है माँ आज मुझे किसने उठाया है। अब देखिए नैरेटर क्या बोलता है, मदर्स स्माइल। अब उसकी माँ जो है ना वो हंसती है। अब मदर बोलती है हु एल्स यू ऑफ कोर्स। तो उसकी माँ बोलती है कौन क्या, तुमने खुद को उठाया है। ठीक है, तो नेहा बोलती है बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। कहती है लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे मतलब अपने आप को जगा सकती हूँ। तो मदर बोलती है नाउ टेल मी
वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम जो हो अपना लंच जो है एवरीडे क्यों करती हो और आफ्टरनून में भी करती हो एक बार। तो नेहा बोलती है आई फील हंग्री, क्योंकि भाई मुझे भूख लगती है इसलिए मैं अपना लंच करती हूँ। ठीक है, अब मदर बोलती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि तुम एवरी नाइट को 9 o'clock क्यों सो जाती हो। तो अब नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है ना। तो मदर बोलती है देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, एक क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना खाना है, तुम्हें कब सोना है और तुम्हें कब उठना है। तो नेहा बोलती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। तो कहती है ओह बहुत भीड़ हो जाएगी। बच्चों देखो यहाँ पे रश का क्या मतलब है, रश का मतलब होता है कि भीड़ हो जाना, भीड़ हो जाती है ना। तो कहती है ओहो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, है ना। तो मदर कहती है रिलैक्स टुडे इज संडे। तो मदर क्या बोलती है अच्छा रिलैक्स हो जाओ, आज क्या है, संडे है। अब नेहा क्या कहती है ओह ओह ओह। तो बच्चों देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो उसकी मदर कहना चाहती थी कि आपके अंदर एक घड़ी है, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि हम सबके अंदर ही क्या होता है बच्चों, एक क्लॉक होती है कि हम जो काम करते हैं ना तो हमें हैबिट हो जाती है। जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, सुबह सुबह, तो आपको पता है ना कि मुझे इस टाइम उठना है, आपको पता है कि मुझे 7 o'clock कैसे भी करके स्कूल के लिए निकल जाना है, तो आप 6 o'clock उठ जाते हो, है ना। और आपको रोज़ पता होता है कि मुझे 6 o'clock ही उठना है, और आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो, आपको हैबिट हो जाती है उठने की। ठीक है, फिर आपको चाहे कोई उठाए या ना उठाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्योंकि हैबिचुअल हो चुके होते हो और उस टाइम पर आपकी आँख अपने आप ही खुल जाती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि आप जल्दी उठ जाते हो, तो ऐसा ही है। इसलिए उसकी मदर ने बोला है कि हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि हमें कब उठना है, कब सोना है और कब खाना खाना है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। और बच्चों साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे, आप जो हो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इसको देखें और उनको भी फ़ायदा हो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच पाएँ, और आप जो है सब्सक्राइब करो ताकि जो है और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और आपको टाइम टू टाइम अपने चैप्टर्स के बारे में अपडेट मिल पाएंगी और आप चैप्टर्स को पढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर आने तक तब तक आप वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।